तो कल हमने क्या पूरा चैप्टर वन एक ही वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो जो उसमें क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बता दिए। एक संचारण करके और रह गया है विकृत गंध्यता, वो चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको तो अभी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया, उसको मैं चैप्टर 3 में ही पढ़ा दूंगा। ठीक है। अ, संचारण नहीं, कुछ और बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं। ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होता है एक, ठीक है, और एक कोरोजन इंग्लिश में बोलते हैं। वो चैप्टर 3 में भी है, तो यहाँ पर भी था फर्स्ट में, तो चैप्टर 3 में कर्म। ठीक है अमित कुमार, समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनते रहना, उड़ा दूंगा नहीं तो मैं। अब अब हमें क्या सीखना है? एक 2 नंबर का जो सवाल आएगा वो सीखना है बहुत जल्दी से। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्या सीखना है? रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी बहुत साधारण बहुत अच्छी सी इक्वेशन से, H2 प्लस O2। अगर हाइड्रोजन, अच्छा लिखा किस, जरूरी नहीं इसी तरीके से लिखा होगा, हो सकता है इस तरीके से लिखा हो हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दी। अब मैं पूछूंगा आपसे तो बता देना मुझे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सही लिखा है मैंने, देख लेना। जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें जल मिलता है। क्या मिलता है? वाटर, जल। ठीक है। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया लिखी है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है, संतुलित भी करना है। बहुत आसान है, मजेदार है, देखते जाओ फटाफट, मजा आएगा आपको, गारंटी है मेरी ये। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या H लिख दूं? नहीं, H2। हाइड्रोजन का अणु लिखना पड़ेगा, कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, H2 ही होता है, हाइड्रोजन का अणु ही लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे ही O2 लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि कबर कहीं अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस, मान लो इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो इसमें ऑक्सीजन का एक एक अणु नहीं होगा, दो दो अणु, सॉरी एक एक परमाणु नहीं होगा, दो 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 परमाणु आपस में चिपके हुए होंगे, दो दो परमाणु आपस में चिपके हुए एक अणु बनाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला इसका O2 होता है, इसलिए H2 ऑक्सीजन O2, और ये हो गया H2O, जल मतलब H2O। ये तो रासायनिक समीकरण हो गया हमारा, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, इसको करना पड़ेगा संतुलित। संतुलित कैसे करेंगे? तो यहां पर दो चीजें लिखनी पड़ेंगी हमको, ध्यान से देखना। लिखने का तरीका, अभिकारक, अभिकारक क्या चीज है भाई? ये जो अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो बन के तैयार होता है उसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद नहीं, उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद मतलब उत्पाद, जो चीज बनती है, तो जो बनके तैयार हो जाता है उसको उत्पाद कहते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक। ठीक है। तो अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक में हमारे पास एक तो H है, अभिकारक की तरफ H है, दोनों तरफ सेम ही होंगे, इधर भी वही, अभिकारक की तरफ भी H और O है, उधर भी H और O है। अरे यार ये मैंने कैसे लिख दिया, एक सेकेंड, इसको लिखो आप इधर H और O। ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझोगे आप। मैं पहले थोड़े अलग तरीके से लिखवाता था, मैं खुद भूल गया कैसे लिखवाता था। एक सेकंड रुको, HO यहाँ पे लिखवा दूँ या फिर यहाँ पर लिखवा दूँ HO, इन दोनों रुक जाओ। तो लिखने का तरीका कैसे भी लिख लो, हमें संतुलित करने से मतलब है, वो तो बिना उसके भी ये वाली लाइन मत लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो ही चीज तो है इस अभिक्रिया में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? अभिकारक की तरफ 2, उधर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? अभिकारक की तरफ 2, उधर कितने? 1। ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, बहुत ध्यान से, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इधर 2 की गुणा करूंगा मैं। ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अगर मैं इधर 2 की गुणा, किस में गुणा की है मैंने? ऑक्सीजन में 2 की। इधर ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा, इसमें मैंने 2 की गुणा की। जब मैंने ऑक्सीजन में 2 की गुणा की तो हाइड्रोजन में नहीं होगी क्या? जो तो हाइड्रोजन थे उसमें भी 2 की गुणा हो गई। ठीक है। इधर 2 की गुणा हो गई, तो अब ये 2 हो गए, इधर 4 हो गए, 2 दूनी 4, इधर ये तो बैलेंस हो गए, 2 और 2 बराबर। इधर 2 की गुणा की है तो इधर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, कर दी 2 की गुणा। इधर 2 की गुणा की है मतलब अभिकारक की तरफ इधर 2 की गुणा की है। ठीक है। 4 4 2 2 बैलेंस हो गया। बात समझ में आई? अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी, एक आध दो एग्जांपल और लूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं सीधे, नोट कर लो इसको फटाफट। तो देखो अब जो मैं इक्वेशन दे रहा हूं इसको आपको बैलेंस करना होगा, ध्यान से देखते रहो। Fe प्लस H2O
Fe क्या होता है? लोहा। लोहा मतलब आयरन, ठीक है। जब लोहे की हम किससे जल से नहीं करा, जल से क्रिया कर लेगा लोहा, तुम्हें लग रहा है? लोहा जल डाल दो, क्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक, अभी ये करवाऊंगा मैं, चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप बहुत अच्छे से। जो लोहा होता है वो जल से भी एक तो रिएक्शन तो करेगा। पहली बात तो लोहा कैसा होना चाहिए? बहुत लाल एकदम, मतलब जला के उसको गर्म करके लाल लोहा हो, और ये जल भी ना हो, स्टीम हो। स्टीम समझो, भाप, तो अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया होती है तो बनता है Fe3O4 प्लस H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है, इसको हमें करना है संतुलित, बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभिक्रिया जहाँ तक है आपके में 99% ऐसे ही लिखी होगी, ठीक है। बाकी ऐसा भी लिखा हो सकता है, इसको आयरन बोलते हैं हम, आयरन। अब आपके हिंदी में शायद या तो आयरन ऐसे लिखेगा वो, या लोहा लिख देगा, लोहा लिख देगा, यहाँ तक है। लोहा प्लस ये क्या है? स्टीम, भाप। ये भाप है, ठीक है। इससे अभिक्रिया कराएगी तो क्या बना? आयरन 2,3 ऑक्साइड, लोहा, इसका नाम है लोहा 2,3 ऑक्साइड, 2,3 जल। अरे भाप जल अलग होता है, कह रहा हूं अभी मैं कि ऑक्साइड। हाँ बता दूंगा। और ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दिख तो रहा नहीं होगा। हाँ, ये दिख नहीं रहा होगा ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। ये आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लोगे एक बार में ही, ठीक है। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बीच में बताता रहूँगा मैं। देखो मैंने आपको बताया था फेरस और फेरिक, दो चीज़ बताई थी। अगर मैं लिख दूँ फेरस ऑक्साइड और मैं लिख दूँ फेरिक, फॉर्मूला बता सकते हो इनका क्या होगा? फेरिक, हाँ, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? फेरस का मतलब यहाँ पर आयरन की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की तो 2 होती है, तो 2 से 2 कट जाता है, तो FeO फॉर्मूला बनता है। फेरिक ऑक्साइड आयरन की संयोजकता 3 है, लिख दूँ, बना दूँ फॉर्मूला। Fe आयरन की संयोजकता 3 होगी, ऑक्साइड ऑक्सीजन इसकी 3 है, फेरिक का मतलब 3 है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, Fe पे 2 लगेगा, ऑक्सीजन पे 3 लगेगा, Fe2O3। तो ये किसका फॉर्मूला? Fe2O3, सही बात है। इसका फॉर्मूला ये है। जो आयरन यहाँ पर फेरस में आयरन की संयोजकता 2 होती है, इसको आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 या लोहा 2 भी लिख सकते हो आप, लोहा 2 ऑक्साइड बोल सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ पर आयरन की संयोजकता कितनी है? 3, लोहा 3 ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर आयरन, फेरस में आयरन की संयोजकता 2 होती है तो लोहा 2 या आयरन 2 ऑक्साइड, फेरिक में आयरन की संयोजकता 3 होती है तो आयरन 3 ऑक्साइड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये मैं पहले सारी चीज़ें बता चुका हूँ सचिन कुमार। लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर हो, इन दोनों का मिक्सचर हो तो Fe एक ये 2 ये 3 Fe हो जाएंगे, Fe3 ऑक्सीजन 1 ये 3 ये 4 हो जाएंगे। तो Fe3O4 मिक्सचर होता है इन दोनों का, Fe3O4 मतलब इन दोनों का मिक्सचर। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इसको? आयरन या लोहा 2 और 3 दोनों, 2, 3 ऑक्साइड। अब मैंने बहुत ही अंदर की बात बता दी आपको। क्यों बता दी? क्योंकि आगे जाके जरूरत पड़ेगी इसकी, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, नाम में कंफ्यूजन रहेगी आपको। अगर आप नाम समझ गए तो आप सारी चीज़ें समझ गए, कहीं ना कहीं समझी जाओगे। तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि कोई चीज़ का नाम कैसे बना, क्या बना, क्यों बना। फेरस मतलब आयरन की संयोजकता 2, आयरन मतलब Fe की संयोजक, फेरस मतलब आयरन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की तो 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, एक एक आएगा, एक इधर एक इधर, मतलब एक एक ही रहेंगे, FeO। फेरिक ऑक्साइड के भी बना के दिखाया मैंने। मैं बताया कि इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है Fe2 1 और 2 3, ऑक्सीजन 1 और 3 4, तो Fe3O4 जो लिखा है मैंने यहाँ पर, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, जो यहाँ पर 2 संयोजकता है जिसको लोहा 2 ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड, ये फेरिक को आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर हो गया तो आयरन या लोहा 2 3 ऑक्साइड। समझ पाए? ठीक है, बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, बहुत अभी तो छोटी हैं लेकिन बाद में जाके दिक्कत कर देंगी अगर आपको नहीं पता होगा तो। समझ रहे हो सचिन कुमार? नोट कर लो इस चीज़ को फटाफट।
अब बच्चों हमें जो बेस, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थोड़ी, हमारा जो मेन उद्देश्य है इसको संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना। ठीक बात है, तो बहुत ध्यान से आप देखते रहोगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक, एक तरफ अभिकारक एक तरफ उत्पाद, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सही है, मतलब इस साइड वाले रिएक्टेंट, उस साइड वाले प्रोडक्ट। बात मत करो तुम लोग, मारूंगा बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इधर लिख, अच्छा कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पर, एक तो आयरन है, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले किसको लिखें, फिर किसको लिखें, फिर किसको लिखें। सबसे पहले लिखते हैं हम धातु को, मेटल को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बाद में लिखे जाते हैं हमेशा, ठीक है। सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक लिख देते हैं हम। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहले तो Fe, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। सही बात है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब मैं इनके नंबर लिख दूं, इधर Fe कितने हैं, 1, उधर कितने हैं, 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, उधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। सही है, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हो क्या करेंगे, सबसे पहले Fe को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, इधर 1 है, इधर मैं 3 की गुणा कर दूंगा। हाँ, इधर हमने क्या कर दिया भाई, 3 की गुणा कर दी, क्योंकि 3 3 बराबर करने थे। जो इधर मैंने 3 की किस्मत Fe पे जो की है अनमोल कुमार, तो Fe कहाँ है, ये रहा। सही है, ठीक है, Fe बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ पर 3 की गुणा की तो Fe पे हुई और किसी पे हुई नहीं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है पहले से ही। ऑक्सीजन पे आ जाओ, इधर 4 है, इधर 1 है, 4 की गुणा कर दी। हाइड्रोजन कहाँ है, इधर अभिकारक की तरफ 4 की गुणा की है, मतलब इसमें कर दी। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन पे 4 की गुणा की तो ऑक्सीजन पे भी हो गई, ऑक्सीजन पे भी, अरे यार उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ रुक जाओ 1 सेकेंड। हाइड्रोजन पे तो बैलेंस था, हाइड्रोजन तो बैलेंस था, ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन पे जब मैंने 4 की गुणा की तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे 4 की गुणा हो गई। ये 2 था, जो 2 था इस पे 4 की गुणा हो गई। 4 की गुणा इधर इस पे भी करनी पड़ेगी आपको। जब आपने ऑक्सीजन पे की, देखो दोबारा सुन लो इस स्टेप को, तो बार बार बोलते रहते हो तुम फालतू में। तो बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, करना क्या है, ये 3 की कर दी Fe में, बात खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ पर हो चुकी है ये। अब इसके बाद हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखा 2 2, बात खत्म। ऑक्सीजन देखा इधर 1 इधर 4, तो मैंने इधर 4 की गुणा करके बराबर कर दिया, ठीक है। जब मैंने ऑक्सीजन पे 4 की गुणा की तो एक्चुअली इस पे ही तो 4 की गुणा की है, तो केवल ऑक्सीजन पे तो यहाँ होनी जाएगी बीच में, पूरे पे ही होगी, पूरे अणु पे ही 4 लगेगा। जब पूरे अणु पे 4 लगा तो एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन पे भी 4 की गुणा हो गई, तो यहाँ पर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। अब मैं दोबारा ऊपर से चेक करता हूँ, 3 3 बैलेंस है, ये 4 4 इधर, लेकिन ये 8 हो गए, इधर 2 ही रह गया, तो इधर भी मुझे 4 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस करना, 8 8 करना है दोनों तरफ। इधर 4 की गुणा की मैंने हाइड्रोजन पे, इस तरफ हाइड्रोजन पे 4 की गुणा की है, मतलब यहाँ की है 4 की गुणा, ठीक है। अब दोबारा चेक करो, 3 3 8 8 4 4 बैलेंस हो गया। बस सुन, अरे तो लेकिन दिक्कत हो रही थी ना पहले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था ना पहले, ठीक है। पहले ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इसको अपना बलिदान देना पड़ा, 4 4 गुणा करवानी पड़ी। समझ रहे हो मैं आप बात को? अभी 2 ही एग्जांपल तो करवाए मैंने, और एग्जांपल करवाता हूँ, उसकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फटाफट नोट करो इसको। तो देखो बच्चों, इस वाली अभिक्रिया में रिएक्शन में क्या हुआ है, आयरन मतलब लोहे की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी, तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, क्योंकि संयोजकता इसकी 3 है, इसकी फेरिक ऑक्साइड, या फिर आयरन 3 ऑक्साइड, लोहा 3 ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की संयोजकता 3 है। कैसे पता 3 है? क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे 3 लग रहा है ना, इसकी 3 है तभी तो ऑक्सीजन पे 3 लगा, ऑक्सीजन की 2 है तभी तो इस पर 2 लगा, ठीक है, ये हमें देख के पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित, बैलेंस।
तो कैसा कर देंगे हम इसको बैलेंस? लिखना पड़ेगा अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। अब इसको मिटाऊंगा नहीं, बार बार यही तो लिखना है हमें। ये रिएक्टेंट्स और ये क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट्स। तो ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को। कौन कौन से रिएक्टेंट है हमारे पास? कौन कौन क्या रिएक्टेंट? एक तो आयरन है, Fe है, और ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फटाफट लिख लेंगे हम। ध्यान से देखते रहो। इधर आयरन कितना है? इधर 1 है। इधर कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? आयरन, Fe को। आयरन को इधर 1 है, इधर 1 है, 2 है, इधर 2 की गुणा कर दें। 2 एकम 2, तो यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, काले से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है। बैलेंस कैसे होंगे भाई? माइनस प्लस नहीं कर सकते, केवल गुणा भाग कर सकते हो। कैसे होंगे बताओ? हाँ, इधर 2 इधर 3। हाँ बिल्कुल सही बात है। इधर 3 की गुणा कर दो, इधर 2 की गुणा कर दो। इधर बहुत ध्यान से सुनते रहना। जब मैंने गुणा कर दी इधर 2 की, जब मैंने इधर 2 की गुणा कर दी, तो एक्चुअली Fe पर भी हो गई। जो 2 Fe थे उस पर भी 2 की गुणा हो गई, इस पे भी 2 की गुणा हो गई। ठीक है, इधर जब मैंने 3 की गुणा कर दी ऑक्सीजन पे, तो लिखना पड़ेगा 3 की गुणा। यहाँ पर 3 की गुणा हो गई। ठीक है, दो, हाँ हो गया। रुक जाओ, बात समझ में आएगी नहीं आपको ये वाली बात? ठीक है, क्या किया मैंने एक और बार बताऊं या चलन दूं? हैं, दो ध्यान से देखना एक और बार। वो कहाँ है? मैं अभी क्रिया को काले से लिख दे रहा हूं। Fe, इधर क्या था? O2, क्या दिया इसने हमें? Fe2O3, Fe2O3। सॉरी, तो ध्यान से देखना इस बार। ठीक है, तो इधर Fe 1 है, इधर 2 है। 2 की गुणा करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 की गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, बराबर कैसे हो भाई? इधर 3 की गुणा, इधर 2 की गुणा कर दो। इधर 3 की कर दी, ठीक है, इधर 2 की कर दी। जब इधर 3 की तो केवल ऑक्सीजन पर ही हुई। इधर लेकिन जब 2 की गुणा की तो ऑक्सीजन के साथ साथ Fe पर भी हो गई गुणा, तो यहां पर भी 2 की गुणा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोबारा चेक करो। ये तो 6 बराबर हो गए, लेकिन ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है। एक और 2 की गुणा कर लो इधर Fe पर अभिकारक की तरफ 2 की गुणा और कर दी, तो हो गया बैलेंस। हाँ हाँ लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 4 Fe 3O2 2 Fe2O3। ये हमारी है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया आपको बात? हाँ अमित कुमार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर है? आगे एक और अब मैं दे दूं, आप कर लोगे अब? ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस कर दो आप। ये NH3 को अमोनिया बोलते हैं, वैसे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले बैलेंस करना है हमें। तो ये अमोनिया कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये कॉपर हो गया, ये N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन, और ये H2O मतलब जल, वाटर। ठीक है, इसको फटाफट बैलेंस कर दो आप। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास है, सबसे पहले इसमें देखा जाए तो एक कॉपर जो कि धातु है। बाकी क्या है? बाकी कोई धातु वगैरह, बाकी सब अधातु हैं आपकी ये। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉपर। क्या लिख दिया? कॉपर। कॉपर के बाद मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। यही तो बताया था मैंने, ऐसी लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऊपर नीचे लिख भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ कोई फर्क नहीं है। तो हाँ कैसे भी लिख लो। कॉपर इधर कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1 है। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 1 है, उधर 2 है, N2 है ना। हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है।
ऑक्सीजन इधर एक है, उधर भी एक है, सही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखते जाओ फटाफट, है वो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से कॉपर कॉपर बैलेंस है 1 1 1 2, 2 की गुणा कर दूं। नाइट्रोजन में इधर मैंने 2 की गुणा कर दी। जब मैंने इधर नाइट्रोजन में 2 की गुणा कर दी तो एक्चुअली यहाँ गुणा करूंगा, अभिकारक की साइड की है, यहाँ करी आ गई होगी, तो एक्चुअली H में भी 2 की गुणा हो गई, ठीक है। H कहाँ है, ये रहा, 3 है ना H, H3, ठीक है। जब नाइट्रोजन में 2 की गुणा करी इसको बराबर करने के लिए तो H में भी हो गई, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर से चेक करेंगे, अभी भी ये बैलेंस है, ये 2 2 बैलेंस हो गया, इस पे आ जाओ अब हाइड्रोजन पे, इधर 2 इधर 3, ठीक है। तो इधर मैं 3 की गुणा कर दूं, किस पे की मैंने, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कहाँ, ये रहा, इधर मैंने 3 की गुणा कर दी, अभिकारक की साइड, उत्पाद की साइड। जब मैंने इस पर 3 की गुणा की तो इधर जो उत्पाद की साइड जो ऑक्सीजन है उस पर भी 3 की गुणा हो गई, यहाँ पर इस पर 3 की गुणा हो गई, ठीक है। किसकी साइड, ये किधर है, ये उत्पाद की साइड है, रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड है, तो इस पर 3 की गुणा हो गई। जब इधर 3 की गुणा हो गई, हाइड्रोजन पे की थी ऑक्सीजन पे भी हो गया। दोबारा चेक करते हैं, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, 6 6 ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन गड़बड़ है अभी, इधर 3 इधर 1, तो इधर भी 3 की आपको करनी पड़ेगी। जब आपने इधर 3 की कर दी तो यहाँ पे 3 की, तो कॉपर पे भी 3 की गुणा हो गई, किसकी साइड, अभिकारक की साइड, तो इधर 3 लिख दो, सही है। अब दोबारा चेक करते हैं, ये गड़बड़ हो गया, अब ये बैलेंस है, ये बैलेंस, सब बैलेंस है, ऊपर सबसे ऊपर से ही चेक करते हैं दोबारा। जब भी हम कुछ करते हैं दोबारा ऊपर से ही चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। अब हम कॉपर पे चेक करेंगे, कॉपर अभी बैलेंस नहीं है, अब इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर 3 की गुणा कर दो, इधर 3 की गुणा करी, प्रोडक्ट साइड 3 की गुणा करी, जब इस पर 3 गिरी तो और किसी पे नहीं हुई, केवल कॉपर पर ही हुई। तो अब दोबारा चेक करते हैं, 3 3 2 2 6 6 3 3 बैलेंस हो गया ये। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्या मुश्किल है क्या ये, कितना तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, क्लियर है ना ये, ठीक है। तो ये वाला बच्चों देखो थोड़ा अलग है, मैं इसको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैंने सीधे सीधे इनके वो फॉर्मूला नहीं लिखे, मैंने नाम लिखे हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला आप बना सकते हो, सबसे पहली वीडियो अगर देख लो केमिस्ट्री वाली तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना सकते हो आप। कैसे बनेगा मैं बना के बता दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम, वैसे तो आपके में सीधे फॉर्मूला ही लिखा आएगा जहाँ तक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए ऐसे ऐसे लिखा आ जाए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर उसको संतुलित करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूले बनाने सिखाए थे आपको, वो वाली वीडियो देख लेना अगर आपको याद नहीं है, रिवाइज नहीं है तो। एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 पे 3 लगेगा, Al पे 2 लगेगा, क्रॉस हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ तक क्लियर है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, हाइड्रोक्साइड OH। तो सोडियम की संयोजकता 1, OH की भी 1, तो एक इधर जाएगा तो NaOH ऐसे ही आ जाएगा, ये NaOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी संयोजकता 3, इसकी 1 इधर आएगा 3 इधर जाएगा, तो एल्यूमिनियम पे तो 1 ही लगेगा, मतलब OH पे 3, OH का होल थ्राइस, OH का AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। अब आ गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, सोडियम और सल्फेट, सोडियम 2 एक संयोजकता, इसकी 2 इधर 1 इधर है, Na2SO4, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी, यहां तक बात समझ में आई आपको। तो देखो इसमें एक तो ये है कि ये सल्फेट टूटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी सल्फेट टूट जाए और ऑक्सीजन अलग निकले, SO2 निकल जाए, इसलिए मैं अलग अलग ही बताऊंगा यहाँ पर। मैं क्या अभी मैंने क्या कहा, मैंने फालतू बता दिया, छोड़ो भूल जाओ, सीधे सीधे इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे धातुएं कौन कौन सी हैं, मेटल कौन कौन से हैं,
एल्यूमिनियम लिख लो। उसके बाद और कौन सा मेटल है? सोडियम लिख लो। इसके अलावा और क्या क्या है? सल्फर है, सल्फर है, सल्फर, सल्फर लिख लो, सल्फर। और क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको? सारी चीजें लिख ली मैंने। इधर देख लो, इधर क्या क्या है, जो इधर है वही उधर होगा। सही बात है कृष्णा चौहान? तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। सबसे पहले एल्यूमिनियम, कितने एल्यूमिनियम है इधर? और तो नहीं है कहीं? 2 ही है। इधर कितने एल्यूमिनियम? 1 है। सोडियम इधर 1 है, इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर सल्फर लग आपको 1 रहा है, लेकिन होल थ्राइस लग रहा है ना, 3 है, 3। इधर सल्फर 1, केवल 1 है। वो एस ओ पे 4 है, केवल होल पे नहीं है ना, तो केवल 1 माना जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 4 तो इस पे लग ही रहा है, होल थ्राइस और लग रहा है, 12 हो गए, 12 भाई। 4 तो ऑक्सीजन O4 है, उस पर भी होल थ्राइस लग रहा है, तो 4 + 4 + 4 12 हो गए। ठीक है। अच्छा, एक तो 12 तो ये हो गए, और एक ये भी तो है, समझ रहे हो? 4 तिया 12 और एक ये 13, तो 13 नहीं लिखूंगा मैं, 12 + 1 लिखूंगा। 12 क्या मैंने कब कहा? संतुलित करते समय केवल गुणा ही करोगे। अभी तो जो अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 12 ये हो गए और एक ये हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। इधर आ जाओ, इधर इधर कितने ऑक्सीजन? 3 ये हैं और 4 ये हैं, +4। समझे मेरी बात को? हाइड्रोजन इधर 1 है केवल शायद, इधर इधर 3 है ये। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर ये वाली आपको रिएक्शन समझ में आ गई, मतलब सारी समझ में आ गई। ठीक है। और इसमें तो मैंने इसको पहले ये वो लिखे थे, इनके नाम पहले फॉर्मूले बना के दिखाए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। एक तो ये है कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो भी सिखा दिया मैंने, बस आपको संयोजकता पता हो, जो कि पहले वीडियो में आप जाओगे तो सारे संयोजकता वगैरह सब बताई है मैंने उसी वीडियो में, आप देख लेना, सारे फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे आपको। ठीक है। फिलहाल हमें करना है इसको बैलेंस संतुलित, तो इसके हमने पहले फॉर्मूले लिखे, फिर हमने इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर क्योंकि अलग अलग भी आ रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी आपको दे दिया जाए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो चालू करते हैं हम कार्यक्रम। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है। कौन है भाई? तो एल्यूमिनियम इधर 2, इधर 1, 2 की गुणा कर दी जाए, तो इधर 2 लिख दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी सारी बातें। एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे इधर 2 की गुणा करी तो एक्चुअली इधर जो ऑक्सीजन है उसमें भी 2 की गुणा हो गई, हाइड्रोजन में भी। ऑक्सीजन कौन सा वाला? जो 3 वाला है, जो ऑक्सीजन 3 वाला है, ऑक्सीजन 3 वाला, उसमें 2 की गुणा हो गई, तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी। समझ पा रही मेरी बात को? ठीक है। और हाइड्रोजन तो 3 ही है और तो है ही नहीं कहीं, हाइड्रोजन में भी 2 की गुणा हो गई, इसमें भी 2 की गुणा हो गई, इसमें 2 की गुणा करते ही। बात समझ में आई आपको? जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस करना चाहा, 2 की गुणा की, तो एल्यूमिनियम के साथ साथ ऑक्सीजन जो 3 वाला है उसमें 2 की गुणा हो गई, 2 बाहर लिख दिया इसलिए। हाइड्रोजन जो 3 वाला है उसमें 2 की गुणा हो गई। कोई दिक्कत नहीं है अमित कुमार? ठीक है। उदित नारायण, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एल्यूमिनियम से नीचे सोडियम पे आ जाओ। सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, 2 की गुणा कर दो। ठीक है। इधर सोडियम पे मैंने किसकी गुणा कर दी? 2 की। जैसे ही मैंने इधर 2 पे सोडियम पे 2 की गुणा की, तो जो ऑक्सीजन 1 वाला है उस पर 2 की हो गई, ऑक्सीजन 1 वाला। और हाइड्रोजन जो 1 वाला है, हाइड्रोजन तो 1 ही है, उस पर भी 2 की गुणा हो गई। ऑक्सीजन पे भी 2 की हो गई, हाइड्रोजन पे भी 2 की हो गई। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? आसान सी चीज़ है, बिल्कुल मुश्किल तो बिल्कुल है ही नहीं, मज़ेदार और है, मज़ा आ रहा है मुझे तो करने में। अगर आप भी करोगे, एक बार समझ गए तो आपको भी मज़ा आएगा करने में ये। ठीक है। तो आप एक बार समझ लो आराम से। सल्फर इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 1 है, 3 की गुणा कर दूं? कर दी 3 की गुणा? ध्यान से देखते रहना। इधर जब मैंने सल्फर पे 3 की गुणा की यहाँ पर, तो एक्चुअली सोडियम पर भी हो गई और ऑक्सीजन पर भी हो गई।
सोडियम कहाँ है, इधर ये रहा, इस पे 3 की गुणा हो चुकी है, कर दो। ऑक्सीजन जो 4 वाला है उस पे 3 गुणा हो गई, ऑक्सीजन 4 वाला है उस पे 3 की गुणा हो गई। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं? एस पे तो सबसे पहले तो एस पे ही की थी मैंने, एस पे 3 की गुणा करनी पड़ी क्योंकि इधर सल्फर ही तो कर रहा था मैं, सल्फर इधर 3 थे, 3 और इधर 1 था केवल, तो मैंने इधर सल्फर पे 3 की गुणा करके इसको बैलेंस करना चाहा, इधर 3 की गुणा करके इस पे 3 की गुणा करके, लेकिन 3 की इस पे तो होगी नहीं, बाहर होगी, बाहर होगी तो सोडियम पे भी हो गई, सोडियम पे 3 की करनी पड़ी, और ऑक्सीजन जो 4 वाला है उस पे भी 3 की हो गई, तो इन पे इसके साथ साथ इन तीनों पे ही 3 लिखना पड़ा मुझे। समझ पाए कि नहीं? सल्फर के साथ साथ मुझे इस पे भी 3 लिखना पड़ा, इस पे भी 3 लिखना पड़ा, क्योंकि सल्फर के साथ साथ सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है। समझ गए? ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से ऊपर से चेक करेंगे, एल्यूमिनियम 2 ठीक है, यहाँ सोडियम बिगड़ गया, इधर 6 हो गए, इधर 2 रह गए, तो इधर सोडियम पे करनी पड़ेगी मुझे, 6 हो गए ना, 3 की करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से देखते रहना बस। इधर मैंने 3 की गुणा कर दी, प्लस को थोड़ा इधर खिसका दे रहा हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे भी बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, ये पहले प्लस लिख दूं बीच में। जब मैंने इधर 3 की गुणा कर दी तो सोडियम पे ही नहीं हुई ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे भी हो गई। ऑक्सीजन जो 1 वाला था ये वाला, इस पे कितने की 3 की गुणा हो गई, और हाइड्रोजन पर भी 3 की गुणा हो गई। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सही चल रहा है मामला? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। दोबारा चेक करो, एल्यूमिनियम 2, सोडियम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सल्फर 3, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए ये 6 और 12 18, ठीक है, 12 और 6 18, सही है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी सही है। क्या क्या नहीं लिखे? हाँ हाँ, ऐसे क्यों दे दोगे? मेन चीज तो यही है, ये एक बार को करो ना करो ये ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, वैसे हो जाता है, डायरेक्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा 3 इधर उधर। एक मैं ये सब ना बना के सिर्फ एक सी इक्वेशन में गुणा भाग करके कर देता मैं इसको बैलेंस, लेकिन ये बना लो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। टेबल ये कह रहे हैं कि टेबल ही ना बनाए पूरी, सीधे इक्वेशन को भी बैलेंस कर दें, ऐसा हो सकता है। सीधे इक्वेशन लिखूँ, उसी में इधर उधर गुणा करके कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये आप ऐसे करना है, ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधे सीधे इसको समझो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो कितने हो गए? ये तो इतना ही है, ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये 2 है, ये 3 है, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, क्लियर है? मज़ेदार आया है कि नहीं? कर लोगे? अब एक और सवाल दे दूँ तुम्हें ऐसा? ठीक है, करो। अच्छा, ये सवाल था, ये मैंने समझा दिया, ये अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। आ रही है बात समझ के नहीं? अब बाकी जो होंगे इसी के जैसे होंगे, इससे आसान होंगे। ठीक है, कर सकते हो आप। मैं 1-2 प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, करके दिखा दो। ये क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चों आप। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ चुका है। ठीक है, फटाफट करके देखो इसको, घर से कर लेना इसको बच्चों। देखो आज हमने क्या किया, पूरे जितने भी संतुलन कर सकते हैं हम, तो मतलब जैसे पहला वाला किया, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये इसको भी कर लोगे आप, करके देख लेना। इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको बता दूंगा इसको भी, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपकी दिक्कत करे तो वो बता दो, वो भी बता दिया जाएगा। हमारा पहला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट फिलहाल। एक टॉपिक है वो थर्ड वाले चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, थर्ड में भी है क्योंकि वो। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन मतलब रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप मेहनत करते रहो, अच्छी रिवाइज करते रहो, आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे जैसे जैसे जितना जितना मैं रिवाइज करूँ उसको अपने दिमाग में बैठाते जाओ बस आप। ठीक है, एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखना मेरी। कम से कम आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार जैसे आप वीडियो देख रहे हो, एक बार वीडियो देख लिया आपने, एक और बार देख लो उसको। ठीक है, एक बार अपने हाथ से करके देख लो वही चीज़ को। ठीक है, तो फिर एक बार अपने हाथ से करके देखना जरूरी है एक, और फिर पेपर टाइम पे एक और बार वीडियो 2x स्पीड पे देख लेना। ठीक है, जब पेपर देने जा रहे हो, मान लो साइंस का पेपर देने जा रहे हो, तो आज आप 2x स्पीड पे सारे वीडियो देख लो एक बार। ठीक है, एक बार पेपर अपने हाथ से लिख के तो अभी देख लेना,
ठीक है, उस टाइम एक बार और रिवाइज कर लेना। मतलब आप 3-4 बार जब किसी चीज़ को रिवाइज कर लोगे, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जो लोग, तो उनको हनुमान चालीसा रट जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से रट जाती है, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो मतलब प्रैक्टिस क्या, डेली पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को 3-4 बार रट लोगे तो कम से कम 70 से 80% तो उसका लिख ही लोगे। और किसी ने अगर, जो बहुत सारे बच्चे 5-5 6-6 बार एक चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो उनको रट जाती है हनुमान चालीसा की तरह, हूँ बहू वैसे ही उतार आते हैं फिर वो। समझ रहे हो? तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, वीडियो देखो 2-3 बार, देखो अपने हाथ से लिख लिख के देखो 2-3 बार, तो आपको रट जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेहनत करो बेहतरीन वाली, नंबर अच्छे लेके आने हैं आपको, पूरे में से पूरे लेके आने हैं। ठीक है।